अगला जो चैप्टर रखा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में जब हम कल बता रहे थे इसका पृष्ठभूमि, तो ये यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन का दशा दिशा बदलने जा रहा है, हमने बताया। तो चंपारण का पृष्ठभूमि का जब चर्चा हुआ तो यह जो आंदोलन है नीलहे से जुड़ा हुआ था। हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं कि नील विद्रोह सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था। ठीक है, दीनबंधु मित्र का जो नाटक था नील दर्पण, उसका जीवन दर्शन किया है, मतलब एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उसका शोषण हो रहा था। मधुसूदन दत्त ने 1861 में उसको क्या किया, अंग्रेजी अनुवाद किया था। दूसरा चीज हमने बताया, जब बंगाल से नीलहे बिहार के हिस्से में, चंपारण के हिस्से में पहुंचते हैं तो वहां भी शोषणकारी व्यवस्था को शुरुआत करने का कार्य करते हैं। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां ये जो शोषण किस प्रकार से करते थे। पूछेगा कि चंपारण आंदोलन का कारण, अगर रीजन पूछता है तो नीलियों का अत्याचार, नील पहला पे है, आर्थिक शोषण, अत्यधिक टैक्स लगा देना, ये सारा एग्जाम्पल हमने कल बताया था। ठीक है, गोडवाले की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। यहां तक की बात हमने कल आपको समझाने का काम किया था। और नीलों के द्वारा पहली बार विद्रोह भी किया, लेकिन उसे दबा दिया गया था। ठीक है, फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, कौन से महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं थे जो नीलहे के अत्याचार को लेख लिखने या जनमानस में जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहारी के संपादक महेश्वर प्रसाद ने बिहार में प्लांटर्स ऑफ रैयत नाम से लेख छापा, 4-5 लेख छापा इसमें। और यहां से क्या हुआ कि इस लेख में बताया गया था, बिहारी जो का संपादक थे उन्होंने बताया कि नीलहे किस प्रकार से अत्याचार करने का कार्य कर रहा है। यहां तक की बात समझ आया। और नीलहे के अत्याचार या चंपारण में जो हो रहा था उसकी घटना कलकत्ता से प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र और हित वार्ता में भी लेख बार बार आ रहे थे। प्रताप कानपुर से प्रकाशित हो रहा था, अभ्युदय इलाहाबाद से प्रकाशित हो रहा था, और हिंद केसरी या नागपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं थे, जिनमें चंपारण से जुड़ी घटनाओं का हमेशा लेख आपको दिखाई पड़ जाता। कोई दिक्कत नहीं आती कि बात आपको समझ रहे होंगे। फिर हमने कहा कि तोताराम द्वारा लिखा गया फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष की तरह ही बिहार में क्या हुआ, चंपारण में नीलहे गोरे का अत्याचार नामक बुक लिखा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि तोताराम द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, जिससे मैच करता है, तो आपको आसानी से याद होना चाहिए, क्योंकि हर पहलू पे आपको एक बार नजर चला जाता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि 10 अप्रैल 1914 का जो दिन है बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन, इसमें फिर क्या हुआ कि ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा ने जांच की मांग रखी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके जो अत्याचार है, किसानों का जो शोषण है उस पे अभी जो चर्चा कर रहे थे कि 10 अप्रैल 1914 का क्या हुआ कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन में ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा ने भी जांच की मांग रखी है। तो आपसे यहाँ जो पूछने वाला क्वेश्चन है यह डेट पूछ सकता है, क्योंकि इतना फैक्ट या डाटा डालने के पीछे छोटा छोटा डाटा आपको याद कराया जा रहा है, क्योंकि उसका कुछ ही क्वेश्चन जो है पूरा फैक्ट बेस्ड होता है, सोर्स अब दिखाई पड़ेगा। फिर हमने कहा कि 3 अप्रैल 1915, तो पूछेगा कि यहाँ पे 3 अप्रैल 1915 को जो छपरा में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नंद किशोर लाल, समझ में आ रहा होगा। अब वो बात आ गई 16 लखनऊ सम्मेलन, 31वां कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पे इसी सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस में भाग लेने का काम करते हैं। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किसान के नेतृत्व में चंपारण से राजकुमार शुक्ला का आगमन होता है, समझ में आ रहा होगा। तो पूछेगा कि गांधी जी से मुलाकात किसने किया, तो राजकुमार शुक्ला। तो बच्चा से कहानी पता है और यही क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, जब गांधी जी से मुलाकात हुआ तो आपको लखनऊ सम्मेलन, तो वो काफी मान मनौवत के बाद गांधी जी तैयार हुए। कारण क्या था कि गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज शोषणकारी नीति पे नहीं चल रहे हैं, उनको भरोसा नहीं था कि ऐसा हो रहा होगा। बात समझ में आया। एक चीज और लखनऊ में आपको दिखाई पड़ेगा कि ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा ने क्या किया कि एक प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय से रिलेटेड, और उत्तर बिहार में
भूमि संबंधित कठिनाइयां और आपको रैयत और नील्हे का संबंध कैसा था इस पर, और इस प्रस्ताव को क्या हुआ कि दोनों प्रस्ताव को इस लखनऊ सम्मेलन में पास कर लिया गया या सहमति दे दी गई। तो पटना विश्वविद्यालय और उत्तर बिहार में भूमि संबंधी कठिनाइयां और नील्हे और रैयत संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा? बड़किशोर सिन्हा के द्वारा। यहां तक की बात समझ में आ रहा होगा। अब यहां से क्या हुआ कि कोलकाता में गांधी जी भूपेंद्र नाथ बसु के घर ठहरे थे। अब जब एग्री हो गए कि हमको चलना है तो भूपेंद्र नाथ बसु के घर पे ही राजकुमार शुक्ला को बुलाए थे कि आप आइए यहाँ पे मुलाकात करते हैं। तो वहां से मीटिंग होने के बाद वो पटना आए। समझ में आ रहा होगा। वहां पटना में वो चाह रहे थे कि पहले राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर ले, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुआ। तो पटना के जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर जाते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर जाएंगे तो वहां जाने के बाद क्या होता है कि किसान से जुड़े हुए, प्लेंटर से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उससे मिलने का काम करेंगे, आवेदन देने का काम करेंगे, इससे भी मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनेगा। जेपी कृपलानी वहां सहयोग करने का काम करेंगे। समझ में आ रहा होगा। फिर वहां से आपको रामनवमी प्रसाद के साथ चंपारण के लिए कुछ करेंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। गांधी जब चंपारण में आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पहले वो कोलकाता में भूपेंद्र नाथ बसु के घर ठहरे थे। एक पॉइंट यहां से आपको याद रखना चाहिए। समझ आ रहा होगा। फिर क्या हुआ कि उनका पटना में आगमन हुआ। जब पटना में आगमन हुआ और पटना के जस्ट बाद उन्होंने प्लान किया कि राजेंद्र बाबू से मुलाकात नहीं हुआ था, तो उन्होंने अगला टारगेट कहा कि मुजफ्फरपुर चलते हैं। तो जब गांधी मुजफ्फरपुर में होते हैं तो जेपी कृपलानी साहब ने क्या किया कि उनका स्वागत करने का काम किया। यहाँ भी पूछ सकता है कि गांधी जब मुजफ्फरपुर आए तो उनको स्वागत करने का कार्य कौन किया? उनको अपना ही उनका प्लेस है भाई। मुजफ्फरपुर एक अपना स्थान रखता है, उसका एक अपना स्थान है। गांधी वहां पहुंच रहे हैं, दुनिया का समझ रहे हैं कि कौन सा पोजीशन है उनका, सब कुछ समझती है गांधी के बारे में। तो फिर कहा अगला जब मुजफ्फरपुर, तो एक हमने यहाँ शीर्षक लगाया कि बिहार आने का क्या उद्देश्य था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी का बिहार आने का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि चंपारण में के किसानों की स्थिति को जांच करना और रैयत का जो नील्हे के साथ क्या समस्या है उसको समस्या को जानना और उस समस्या का समाधान करना। इसीलिए जब गांधी को बार बार कहा जाता है कि अब बाहरी आदमी क्या करने आ गए यहाँ पे, तो कहते हैं कि आप बाहर चले जाइए। वहां का जैसे मजिस्ट्रेट हमने आपको लिखा है कि आपको दिखाई पड़ेगा हाँ WV हॉकॉक जो मजिस्ट्रेट को कहता है कि भाई आप यहाँ छोड़ दीजिए, चंपारण छोड़ दीजिए। गांधी कहते हैं कि हम तभी लौटेंगे जब अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे। यहाँ तक की बात अपने समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचते, क्योंकि देखिए बहुत सिविलाइज पर्सन थे, कोई भी आंदोलन जब चलाते थे इसीलिए आंदोलन का एक प्रोग्राम का एक कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से होता है। उन्होंने क्या किया कि भाई हम मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं तो नील्हे संघ के जो मंत्री है JS विल्सन, पहले हम उनसे मिल लेते हैं। उनको कहते हैं कि आप इस समस्या के नील्हे का हेड है और वही शोषण कर रहे हैं। तो JS विल्सन से कहा कि आप इस समस्या को सॉर्ट आउट कर ली, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहीं पे मुजफ्फरपुर में आपको दिखाई पड़ेगा तिरहुत मंडल का आयुक्त था LF मोसर्ड। इस दोनों से मुलाकात किया लेकिन कोई रिजल्ट निकलने का काम नहीं हुआ। गांधी ने निर्णय किया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या हुआ कि जब गांधी मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से देखकर लौट रहे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब तक गांवों की स्थिति या गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक सच्चा स्वराज भारत को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांव की आज क्या स्थिति है आप लोग अच्छे से समझ रहे होइएगा। बेचारा किसान का क्या हाल होने जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ बात है क्योंकि किसान आंदोलन से है तो एक रिपोर्ट हम आपको देते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कहा, एम स्वामीनाथन ने, कि देश का 46% किसान एग्रीकल्चर छोड़ना चाहता है। और सोचिए कि क्या स्थिति होगा जब किसानों का देश है और किसान की कोई बात ही नहीं करता है। आगे देखते हैं। फिर जब क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1917 को गांधी मोतिहारी पहुंचते हैं। बस एकदम देखते रहिए, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर, अगला स्टेप मोतिहारी।
जब मोतिहारी पहुंच रहे हैं तो उनके साथ धरणीधर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद है। ये दोनों लोग क्या करते हैं कि जसौली पट्टी जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे जसौली पट्टी से जब लौट रहे होते तो एक दरोगा का नोटिस मिलता है कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना होगा। समझ में आ रहा होगा, यहां तक की बात हमने समझ में आया। तो नोटिस मिलता है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा कि चंपारण का जो जिला मजिस्ट्रेट है W.B. हाईकॉक, उसने कहा कि आप बाहरी हैं गांधी, आप बाहरी, आप यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से मतलब निकल जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांधी तो गांधी थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने दिखा दिया था कि हमें कितना क्षमता है, क्योंकि वहां उस प्रयोग स्थल पे अपने आप को तैयार कर लिया था। गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन 24-25 साल उन्होंने वहां पे बिताया था। तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि उसने कहा कि पूछेगा कि चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट कौन था जिसने गांधी को आदेश दिया कि आप इस जिला को छोड़ दे। तो W.B. हाईकॉक, ठीक है। गांधी क्या हुआ कि गांधी पर पहले नोटिस मिल गया था। गांधी को हुआ कि भाई आप मोतिहारी कोर्ट में उपस्थित हुई। जब मोतिहारी कोर्ट में उपस्थित थे तो कहा कि मैं यहाँ जब जज के सामने उपस्थित हुए, सब डिवीजन था उसका, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका गलती है, आप गलत कर रहे हैं इस क्षेत्र में। कहा कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार का ब्रिटिश कानून को तोड़ने का कार्य नहीं कर रहा हूं, जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूरा करके ही रहूंगा। समझ में आ रहा होगा। तो जब वो मुकदमा जिस दिन चला था तो उस दिन उनके साथ में रामनवमी प्रसाद और धरणीधर प्रसाद थे। मुकदमा चला, यहां तक कि पैसा मुचलिका भरने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो जो जिला मजिस्ट्रेट था वहां का, जो अनुमंडल का, उसने कहा कि ठीक है, हम ही आपका 100 रुपया मुचलका भर देते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो जब गांधी अदालत पहुंचते हैं तो इस क्रम में पटना में निर्णय लिया जा रहा है कि उनको सहयोग किया जाए, गांधी को सहयोग किया जाए। और यहां से सहयोग के रूप में मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और शंभुशरण जो है कि मोतिहारी के। और यह निर्णय ले लिया गया था कि जब गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर गिरफ्तारी हो जाती है गांधी का, तो उस समय मजरुल हक तथा ब्रजकिशोर प्रसाद क्या करेंगे कि इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मजरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 21 अप्रैल का एक ऐसा दिन था, 21 अप्रैल 1917, कि उन पर से मुकदमा वापस कर लिया गया है। उन पर से मुकदमा वापस कर लिया गया है। यहां तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। निर्णय लिया जो वहां का गवर्नर था, गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल था, उसने आदेश दिया कि आप पर से मुकदमा वापस लिया जा रहा है। जब मुकदमा वापस लिया जा रहा था, इसी दिन कृष्ण सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा गांधी से मिले। जिस दिन मुकदमा वापस लिया गया उस दिन कृष्ण सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा उनसे मिलने का काम करते हैं। और हसन इमाम साहब ने उस दिन मुकदमा के पर्पज से ही 1000 रुपए का सहयोग करने का कार्य करता है। यहां तक क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि पता ना कौन सा क्वेश्चन वो सेट कर दे। और जब यह मुकदमा वापस ले लिया गया तो गांधी ने कहा कि यह पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग था यह सफल रहा। यही चंपारण में पहला सत्याग्रह का प्रयोग बताते हैं कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग स्थल मेरा सफल रहा है। ठीक है, हो गया होगा, लिख लिए होंगे। प्रिया, जब हम गांधी और चंपारण को देख रहे थे तो हमने बताया कि गांधी जी को जेल जाने की बात है कि अब मुकदमा उन पर चलाया जाएगा। तो यह निर्णय लिया गया कि गांधी जैसे ही जेल जाएंगे तो सत्याग्रह या आंदोलन का नेतृत्व किनके ऊपर होगा, मजरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद के ऊपर। यह बात आपको समझ में आया। लेकिन सौभाग्य से वह दिन आ गया 21 अप्रैल 1917, क्योंकि ब्रिटिश बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि गांधी से जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके पास एक ऐसा अस्त्र था अहिंसा का जो इनको कोई हरा नहीं सकता था। अब ऐसा आपको कोई हिंसा ही नहीं कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं, हृदय से भी तकलीफ न देना चाहता हो, इससे बड़ा महान व्यक्ति कौन हो सकता है। तो 21 अप्रैल 1917 को क्या हुआ कि CF एंड्रूज साहब ने जानकारी दिया गांधी को कि आप पर से मुकदमा वापस ले लिया गया है। जैसे ही गांधी को यह बात पता चला कि आप पर से मुकदमा मुझ पर से वापस लिया गया है,
तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि देश की सविनय अवज्ञा की पहला प्रत्यक्ष सबक है। उन्होंने कहा कि देश की सविनय अवज्ञा की पहला प्रत्यक्ष सबक है। अगर यह स्टेटमेंट पेश कर दे और कहें कि इसको व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, आपका ये मुख्य परीक्षा का स्टेटमेंट हो गया। यहां से आप लिख लीजिए अगर आपको समझ में है तो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुकदमा के दिन जब वापस लिया गया था, मुकदमा जब वापस लिया गया था, तो उसी दिन क्या हुआ कि कृष्ण सहाय और सचिदानंद सिन्हा चर्चा की है। इन्होंने क्या किया कि गांधी से मुलाकात की थी और इसी दिन क्या हुआ कि आपको हसन इमाम साहब ने 1000 रुपया सहयोग राशि के रूप में दिया था। अब गांधी पर से मुकदमा वापस ले लिया गया, तो कहा गया कि आप जांच पड़ताल जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी ने क्या किया कि 25,000 जो रैयत थे उस आसपास के, उनका बयान लेना शुरू किया था। अब जब बयान ले रहे थे तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से व्यक्ति उनको सहयोग कर रहे थे जो बिहार से बाहर के थे। तो देखिएगा, बटकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और गोरखपुर के वकील विंध्यवासिनी प्रसाद थे। तो पूछेगा कि वकील कौन थे, तो यहाँ दिखाई पड़ेगा कि विंध्यवासिनी प्रसाद। यहां से भी अगर ट्विस्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो बना लेगा आयोग, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आपको जब जांच पड़ताल हो ही रहा था तो इस क्रम में मोतिहारी में जो कार्यालय बनाया गया था उसका कार्यभार दिया गया था धरणीधर प्रसाद, शिवनंदन राय और गोरख प्रसाद को। मैं आपको यह क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि अब आयोग आपको कहीं भी छोड़ देंगे, कोई भी स्रोत डाटा अगर आपसे मिस कर जाएगा और क्वेश्चन वहां आ गया तो आप कहेंगे कि सर बहुत बोलते थे, यहीं से आएगा, वहां से स्लिप हो गया और मेरे कॉपी में है ही और मेरे नॉलेज में भी है, तो आप इसको नोट डाउन करा दे रहा हूं। फिर आप देखेंगे कि तथ्य को या डाटा को गांधी के साथ संकलन करने में पीर मोहम्मद और राजकुमार शुक्ल कर लीजिएगा, शुक्ल भी तथ्य का संकलन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में उपराज्यपाल गांधी को कहते थे कि गांधी आप जो जांच पड़ताल कर रहे हैं जितना जल्दी हो, नहीं तो क्या है कि बिहार को खाली कर दीजिए। गांधी अपने जीत पर होते थे कि जब तक हम जिस उद्देश्य से आए हैं, हमने बताया कि उद्देश्य क्या था उनका, कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं पहले उसको पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम वापस होंगे यहाँ से। अंततः क्या हुआ कि बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेटे ने निर्णय लिया कि गांधी के सामने झुक जाना ही बेहतर है और उन्हें गांधी को रांची में बुलाया। कहा कि आइए हम आपसे कुछ वार्ता करेंगे। गांधी ने वहां मुद्दा रखा कि ठीक है हम आ रहे मिलने, लेकिन हम अपने जो सहयोगी हैं उनसे विचार करने के लिए स्वतंत्र रहें। बात समझ में आ रहा होगा। कहा कि ठीक है आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। जब गांधी रांची बुलाए गए, वहां पे ही क्या हुआ, निर्णय लिया कि एक जांच कमेटी बना दिया जाए, एक जांच कमेटी बना दिया जाए। और देखिए कैसे आंदोलन का एक प्रोग्राम चल रहा है। अब देख उस दिन में हम लोग ने चर्चा किया था विद्रोह, क्रांति और आंदोलन। एक डायरेक्शन देखिए कि कितना एकदम क्रम से जा रहा है। आपको यहीं से भी अर्थ आप निकाल सकते हैं कि आंदोलन कैसे व्यवस्थित क्रम में चल रहा है। ठीक है, कहीं कोई हिंसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर निर्णय लिया कि भाई एक जांच कमेटी बना दी जाए। तो जांच कमेटी जब बना, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बना, इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे मध्य प्रदेश के आयुक्त थे FG सलाई। समझ आ रहा, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। और इसके सदस्य थे महात्मा गांधी, LC अडानी जो विधि परामर्श थे, और हरि प्रसाद नारायण विधानसभा के सदस्य थे, और DJ रीड और उसके अलावा जी रैनी जो बिहार वित्त विभाग का उप सचिव थे। यहां तक की बात हमने आपको समझाने का काम किया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की बात, जब जांच समिति बनी तो जांच समिति बनने के बाद क्या हुआ कि जांच समिति ने कहा, रिपोर्ट पेश किया और कहा कि बड़े लगान का 1/4 ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। और इसके साथ साथ क्वेश्चन 25% जो अभी तक नीले ने शोषण किया है उसका 25% वापस कर दिया जाए। और यह निर्णय विधानसभा में क्या हुआ कि कमेटी जब देती है रिपोर्ट, और साथ ही कहा रिपोर्ट जो कमेटी बनी थी कि 25% वापस करने की बात कही। और फिर कहा कि जो तिनकठिया व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए। और यह रिपोर्ट विधानसभा के पास पहुंची, बिहार विधानसभा में, और वहां क्या होता है, इसे पास कर दिया जाता है और यह कानून जो शोषणकारी कानून था उसे समाप्त कर दिया जाता है। यहां तक की बात आप समझ में आ रहा होगा।
इसके बाद गांधी का जो कार्यक्रम होता है वह शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है। जब हम चंपारण की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि चंपारण जांच समिति ने क्या किया कि रिपोर्ट जब पेश किया तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें बढ़े लगान का 1/4 हिस्सा छोड़ दी जाए। समझ में आ रहा होगा। पहला दिया कहा, दूसरा कहा कि नगद वसूली रुपए में से जितना आप नगद वसूले हैं उसका 25% रुपए वापस कर दी जाए। इसके लिए कि गांधी का आलोचना होता है यहाँ पे आपको मेंस में जब आप देखेंगे कि 25% क्यों, पूरा क्यों नहीं माना, मतलब वापस करवाया गया। तो गांधी का स्टेटमेंट कहते हैं, गांधी कहते हैं कि यह 25% ही अगर कोई मान लिया है, इतनी बड़ी साम्राज्य का जो मालिक है या लोग हैं, तो ये अपने आप उनके शर्म की बात है, उनका सर झुक गया है। समझ में आ रहा होगा। तो नगद वसूली रुपए में से 50% वापस कर दी जाए, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। यह सुझाव दिया था कमेटी ने, जिसे विधानसभा ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और इस शोषणकारी कानून को या व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य करता है। जब गांधी होता है कि लौट गए, गांधी जो है कि साबरमती गुजरात लौटे और मोतिहारी कार्यालय का भार जो है जनकधारी प्रसाद के ऊपर था। यहाँ तक की बात समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि गांधी, चंपारण में गांधी का पाठशाला, एक छोटा सा शीर्षक हमने बनाया कि चंपारण में गांधी का पाठशाला, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा रूट था। गांधी समझते थे कि शिक्षा, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं गांधी, समझिए, क्योंकि गांधी वर्ग से आप देखेंगे तो टैगोर, दोनों के शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। आपको यूपीएससी क्वेश्चन काफी बार पूछे हुए हैं, समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल बरहरवा लखनसेन में खुला था, बरहरवा लखनसेन में खुला था। तो पूछेगा कि पहला स्कूल कहाँ खुला था, बरहरवा लखनसेन। दूसरा फिर 20 नवंबर 1917 को भितहरवा में खुला था। अन्य गांव है बरहरवा या दूसरा सब गांव भी और से जुड़ा हुआ है जहां स्कूल खोलने का काम किया। लेकिन पहला को याद रखिएगा। स्कूल के संचालन के लिए क्या हुआ कि पुणे से श्रीमती अंबिका बाई गोखले को बुलाया गया था। इनके पति थे अब्बन गोखले, अब्बन गोखले, इनको भी बुलाया गया था। और बाबा साहब सोमन, ये सब पुणे से आए थे स्कूल संचालन के लिए। और गांधी ने किया कि अमोलवा गांव के बच्चों को गांधी ने स्वयं शिक्षा दिया था। अगर यहां से क्वेश्चन बना दे तो फिर हमें लगता है कि आप अगर बहुत माइनॉरिटी तुक्का लग गया तो अलग चीज है, नहीं तो फिर अच्छे स्टूडेंट से बनाना कठिन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और ये चंपारण जो सत्याग्रह था, जिसने कहा गांधी कि पहला प्रयोग स्थल है ये, जो सफल रहा। सबने अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिला जो सफल रहा शांति तरीके से। इसका फायदा क्या हुआ चंपारण सत्याग्रह से, 2 लाइन, कि भारत में जो अंग्रेजों का भय था वह टूट गया। पहला, किसानों का जो समस्या था वो छोटे से स्तर से उठ के राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। तीसरा, कि गांधी को दिखाई पड़ेगा कि यहां से एक सत्याग्रही का टीम मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा, उनको लाभ हो रहा है, मतलब महत्व है इस चंपारण सत्याग्रह का। महत्व की जैसे ही बात करें तो आप सुन लीजिए, क्योंकि अब लिखाने का टाइम नहीं, पहला सुना हुआ रहेगा कि किसानों का भय समाप्त हो गया और किसान की जो समस्या था वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या के रूप में आया। पहला, यह शोषणकारी व्यवस्था समाप्त हो गई, दूसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा, गांधी का प्रथम प्रयोग स्थल सफल रहा। तीसरा, अहिंसा का पाठ यहां सिखाया। चौथा, सत्याग्रहियों को क्या हुआ कि सत्याग्रहियों का टीम यहाँ पे गांधी को प्राप्त हुआ। गांधी ने कहा कि इतनी शांति तरीके से इस मतलब सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ के लोग हैं जिस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया वो धन्यवाद के पात्र है, गांधी कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ कि गांधी ने आपसी एकता, क्योंकि जितने भी हम बड़े बड़े नेता राजेंद्र बाबू से लेके मजरूल हक जितना का नाम बता रहे हैं, उन सब जब पटना से जब जाते हैं, अपने क्षेत्रों से जाते हैं, तो सभी ने अपने नौकर चाकर को लेके गया था सब लोग। तो गांधी कहा कि यहाँ एक ही जाति होगा, वह सत्याग्रही की जाति होगा। क्योंकि आप अलग अलग जो आप अपना व्यवस्था लेके आए हैं, या तो आप वापस चले जाइए या इनको भेज दीजिए और एक ही साथ खाना पीना बनेगा और एक ही साथ लोग रहेंगे। देखिए कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो यहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि गांधी की चंपारण की जो भूमि है, गांधी को यहीं से आपको पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर धीरे धीरे ख्याति मिलते चला जाएगा और बड़े एक दिशा डायरेक्शन के साथ
आंदोलन को अपने कंधे पे लेके बढ़ाएंगे और हम लोग क्या हो जाएंगे कि 47 में आजाद हो जाएंगे। तो बस आजाद होने की स्थिति बस 2-3 दिन के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। गांधी और चंपारण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको एक बार देख लीजिए, जो अभी तक बेहतर क्वेश्चन है। देखिएगा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? हम बोल रहे हैं श्री गुडेव, कैफीन, गोरले। गोरले की हमने चर्चा किया है, गोरले की चर्चा किया, इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। अगला जो है कि 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहां अध्यक्ष पद भाषण देते हुए नील प्लांटो रैयतों के मत विषय में संबोधन किया गया? तो आपको छपरा भी चर्चा किए हैं, हम लोग छपरा चर्चा किए हैं, देख लीजिएगा पलट के। किस समाचार पत्र ने चंपारण दुर्दशा पर निबंध लिखा? हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, ये आपको हमने चर्चा किया है। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहे द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध लिखा? प्रताप का चर्चा किया हूं, प्रताप का चर्चा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीले और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था? गांधी को शुक्ल ने चंपारण का आमंत्रण दिया, वो आपको पता ही है, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हुए? 18 अप्रैल 1917, यह भी लिखा हुआ है। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किसे करना था? मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद, यह भी आपके कॉपी में है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हम बता दिए हैं। एक महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे? डेट से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए आयुक्त नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, ये बता दिए हैं। FG सलाई चर्चा है। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था बरहवा लखन से, अभी तो हाल में चर्चा की है। जो जरूरियात है, चंपारण आंदोलन थी, किसानों से जुड़ा, नील किसानों के अत्याचार से चर्चा कर दिए हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी ने किया। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए? राजकुमार शुक्ल के। महात्मा गांधी पहली बार बिहार में आगमन हुआ 1917 में। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल थे या था एडवर्ड अल्बर्ट गेटे, चर्चा कर दिए हैं। चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वमत प्रतिवेदन पेश किया था 4 अक्टूबर 1917। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन से बातें सत्य हैं? तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया, सभी रैयतों पर लगान घटा दिया, लगान घटाने 1/4 लगान को कम कर दिया था। अब बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपए से 25% वापस किया गया था, यानी कि सब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपा? अभी आपको हमने बताया, जनकधारी प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए, जो क्वेश्चन आदर्श क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखिए। सचिवालय सहायक पूछा है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन संबंधित नहीं थे? मतलब बीपीएससी पूछ रहा है कि इससे कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण की हम चर्चा नहीं किए हैं, बात समझ में आ रहा होगा। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किए? तो आपको पता ही है, चंपारण। यह भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन का जिसका संबंध था महात्मा गांधी से, सीडीपीओ पूछा है। जो पूछे उसको देखिए, सीडीपीओ कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला था पटना में, बेतिया में, मोतिहारी में। मोतिहारी कोर्ट में चला था ना, कोई दिक्कत नहीं। गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो आपको पता ही है, नील की खेती करने वाले समस्याओं के समाधान के लिए, इसी उद्देश्य से तो गए थे। गांधी जी पर द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह में कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो आपको चंपारण। कब पहुंचे? तो 17 में।
ये लेखा पदाधिकारी पूछे हुए हैं, सचिवालय सहायक में पूछा हुआ है। गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया किस सत्याग्रह से, आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से। ये आपको CDPO 2005 पूछा है। चंपारण में गांधी को आमंत्रण किसने दिया, ये भी हमको BPSC 2018 पूछा है। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया, BPSC 2017 राजकुमार शुक्ला। अच्छा, BPSC 2015 पूछा है। बिहार में कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया, चंपारण। कंप्लीट हो गया। अब जो पूछे गए क्वेश्चन है आपको उसको नेचर को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे, हमने कितना चीज दे दिया है।